हेलो दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने नया टॉपिक लेकर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स के हम आपकी 4 सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपका एक चैप्टर जो है वो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपको पता है हम एक वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, और कंटेंट ही हमारी क्या है, शान है, कंटेंट ही हमारी पहचान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। When high frequency and high energy light incident on metal surface, then electrons comes out from surface to atmosphere। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, ये कोई मेरे पास एक मेटल है। आपको पता है मेटल्स में क्या होते हैं, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मैं लाइट इंसिडेंट करता हूँ इस पर, तो ये क्या होते हैं, इस पर लाइट में क्या होगी, मेरे पास एनर्जी होगी, और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होगी भाई, फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में होगी। जब लाइट की एनर्जी इंसिडेंट करी जाती है मेटल के सरफेस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, और उसके बाद क्या करने लगते हैं, कुछ देर बाद क्या होने लगते हैं, इस सरफेस से क्या होने लगते हैं, एमिट होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस के ये जो फिनोमिना कहलाता है आपका, ये फिनोमिना कहलाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम लगता है आपका 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻9 सेकंड, इतना टाइम लगता है। अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग डिफाइंड है, पर मैं एक एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो इतने टाइम पर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, एमिट करने लगते हैं। अगर हम hν की बात करते हैं, ये होती है आपकी फोटोन की एनर्जी। किसकी होती है, फोटोन की एनर्जी। और फोटोन की एनर्जी जो है, अगर एक फोटोन की एनर्जी है तो hν हो जाएगी, 2 फोटोन की एनर्जी तो 2hν। ऐसे ही मैंने कहा है यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, तो इनकी फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, nhν, n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा है कि आपके बहुत सारे फोटोन्स जो हैं, बंच ऑफ फोटोन्स को हम बोलते हैं आपका क्वांटा। क्या बोलते हैं इसे, क्वांटा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर h रिप्रेजेंट करता है आपके प्लैंक कांस्टेंट को, और यहाँ पर न्यू रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्रीक्वेंसी को। पता है आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होती है। ठीक है। तो अगर हम आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं, कि मैं कह रहा हूं कि जब मैंने लाइट इंसिडेंट करी इस पर, तो आपको पता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मतलब एक सफिशिएंट एनर्जी मुझे रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से निकालने के लिए। तो ये सफिशिएंट एनर्जी जो है, अगर हम बात करते हैं द मिनिमम एनर्जी या सफिशिएंट एनर्जी की बात कर लेता हूं, ये मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट है सरफेस से बाहर आने के लिए, इसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं आपका कार्य फलन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो hν है, hν मतलब फोटोन की जो आपकी एनर्जी होगी, मैं ये बोल सकता हूँ फोटोन की जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपकी डिपेंड नहीं करेगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास हाफ mv²। यहाँ पर लाइट के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, c² लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर c बराबर क्या होता है आपका न्यू इंटू लैम्डा। अगर ये वैल्यू क्या है मेरी फिक्स, भाई लाइट के लिए तो हमें पता है भाई ये कितनी होगी भाई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपकी फोटोन की जो एनर्जी होगी, ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर। ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये हमने बताया आपको मिनिमम एनर्जी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास एक मिनिमम एनर्जी होती है, एक है आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी रिक्वायरमेंट है फोटोन को, इलेक्ट्रॉन्स को
कम्स आउट होने के लिए सरफेस से, वो क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसी को हम जानते हैं एक नए नाम से, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं दहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? दहली आवृत्ति। जैसे हम अगर बात करते हैं कि आपके पास मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो है आपकी कार्यफलन के बराबर, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W से, और ये किसके बराबर हो जाएगी, आपके H इंटू न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, H है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, न्यू नॉट क्या है, आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोल रहे हैं आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई आपके पास मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने कहा है कि E बराबर फोटोन की एनर्जी है H इंटू न्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ भाई, C अपॉन लैम्डा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मेरे पास उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, पर उसकी वेवलेंथ क्या होगी भाई, कम होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये हो गई आपके पास मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर हम बात करते हैं, ये हो गई आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर हम बात करेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, तो फिर हम बात करेंगे आपके मैक्सिमम वेवलेंथ, जिसे हम बोलते हैं आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं दहली तरंगदैर्ध्य। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू एमिट आउट फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जितनी आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी भाई आपने, H इंटू न्यू के बराबर, ये तो प्रोवाइड करी। कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड हो गई, मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन को कम्स आउट होने के लिए सरफेस से, जस्ट कम्स आउट होने के लिए, मतलब सरफेस से कम्स आउट होने के लिए मेरे पास कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वर्क फंक्शन के बराबर। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा मेरे पास, सरफेस से बाहर निकलेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये मेरे पास कुछ वेलोसिटी लेकर क्या होगा, रेडिएट होने लगेगा एटमॉस्फेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपका मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी प्लस का वर्क फंक्शन जो होगा, वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा। मतलब इस केस में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कंजर्व। कैसी रहेगी, कंजर्व। कंजर्व कहने का मतलब क्या है, आपकी संरक्षित रहेगी। मतलब एनर्जी को आपको पता है नाइदर भी प्रोड्यूसेस और नाइदर भी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपके पास वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ से, ये हो गया आपके पास H न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पास हाफ mv स्क्वायर, ये हो गई। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, बोलो भाई, हाफ mv स्क्वायर बराबर H न्यू माइनस का H न्यू नॉट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बोलो भाई, ये लिख सकता हूँ। और ये इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये आपकी वेल नोन इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मतलब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जो होगा, वो आपका क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर बराबर H न्यू माइनस का H न्यू नॉट। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, देखिएगा। ये हो गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू H न्यू माइनस का H न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, y बराबर mx प्लस का c के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, y एक्सिस पर क्या लूंगा भाई, बोलो, काइनेटिक एनर्जी, और आपकी x एक्सिस पर क्या लूंगा भाई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होगी, जिसके बाद क्या होंगे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, कम्स आउट होने लगेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके बराबर होगी, न्यू नॉट के बराबर। मुझे इस लाइन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है,
तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि मेरे पास अगर ये इसका पहले बताओ स्लोप पॉजिटिव वाली लाइन जो होती है वो कैसे ड्रॉ करी जाती है? ऐसे करके। जिनका नेगेटिव स्लोप होता है वो कैसे ड्रॉ करती जाती है भाई? नीचे की तरफ डाउनवर्ड। क्या ये मेरे पास ओरिजिन से होकर जाएगी? नहीं जाएगी भाई। यहाँ पर सी क्या है आपका? एच न्यू नॉट के बराबर है। अगर मैं कोफिशिएंट के साथ बात करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एच न्यू नॉट के बराबर। तो यानी कि मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास इक्वेशन जो है वो आपकी या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी भाई। ठीक है, अब बात आती है कि मेरे पास c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू क्या है आपकी? निगेटिव के साथ है माइनस का एच न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, तो माइनस का है यहाँ पर, तो मैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड में चलूंगा। इसको आप x बराबर 0 y बराबर 0 करके भी प्लॉट कर सकते हो, पर ये इजी मेथड है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास एच न्यू नॉट के बराबर। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? c के बराबर। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y बराबर mx प्लस c के टर्म। ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्राफ। न्यू नॉट क्या हो गई आपके पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे पास जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो हमने बताई भाई E बराबर h इंटू न्यू। यही तो बताई भाई, बोलो यही तो बताई, E बराबर h इंटू न्यू। ठीक है, अब न्यू की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हो गई भाई 6.64626 इंटू 10 टू की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। c हो गया आपके पास 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हो गया भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करते हो e की, e बराबर h और c के टर्म में वैल्यू पुट करते हो, तो यहाँ से e बराबर मैं लिखता हूँ, यहाँ से जब आप लैम्डा बराबर आपको गिवन नहीं होगा, मैंने कहा है कि लैम्डा बराबर सपोज दैट आपको दे दिया, आपको 400 एंगस्ट्रॉम पर एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो भाई। जब आप 400 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर पुट करोगे तो ये वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है? आपको h और c को डायरेक्ट ही याद करना है। क्या नाम? इनका मल्टीपल। इनका मल्टीपल आ जाएगा आपके पास 12400। ठीक है, अपॉन लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, और ये एनर्जी आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके टर्म में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप यहाँ पर रखोगे लैम्डा की वैल्यू मीटर में रखोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, एनर्जी आएगी जूल में। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 जूल के बराबर। जब आप इस एनर्जी को 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। जैसे सपोज दैट मैंने कहा है कि ये मेरे पास लैम्डा बराबर 400 एंगस्ट्रॉम है, 400 या 4000 कर लो भाई से, 4000 एंगस्ट्रॉम है, उस पर मुझे एनर्जी बताइए भाई। निकाल सकते हैं भाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 12400 बटा के 4000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 दिया 12, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन भाई आपका 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है भाई। ठीक है, तो आपको अप्रोच जो करनी है क्वेश्चंस की वो ऐसे ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास ये हो गई एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, एक होता है आपका थोड़ा सा, काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई इसी में पढ़ाएंगे भाई, देखते रहो, देखते रहिए वीडियो हमारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट को हम बोलते हैं फोटोन धारा। ये हो जाएगी भाई आपके पास संस्तब्ध विभव। तो समझते हैं हम बारी बारी से, एक एक पॉइंट समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट मैंने कहा है मेरे पास ये क्या है? कोई एक वैक्यूम चैम्बर है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है? मेरे पास एयर पार्टिकल मौजूद नहीं है। ठीक, यहाँ पर मैं ले रहा हूं आपकी 2 मेटल रोड्स ले रहा हूं यहाँ पर। इस पर क्या है? इसको मैं बोल रहा हूं आपकी कैथोड रोड, और इसको मैं बोल रहा हूं आपका एनोड रोड। ठीक है, इसको मैंने क्या करा है? इन दोनों को बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से इनको क्या कर दिया? अटैच कर दिया। इस पर जब ये माइनस
चार्ज है तो यहाँ पर क्या होंगे मेरे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई इस पर, ठीक है। और एनोड पर ये है आपका प्लस, ये हो गया आपके पास प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पर फोटोन की लाइट को इंसिडेंट करता हूँ। जब मैंने फोटोन की लाइट को इंसिडेंट करा h इंटू न्यू, तो यहाँ से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे भाई, बाहर आने लगेंगे। और इस यहाँ पर क्या है, एनोड पर है आपका प्लस चार्ज, एनोड पर क्या है आपका प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन और आपके पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, जिसकी वजह से मेरे पास इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो करंट क्या होगी, आपके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। और इस करंट को ही हम बोलते हैं आपकी फोटो करंट। कौन सी बोलते हैं भाई, फोटो करंट या फोटोन करंट, क्योंकि ये जो आपकी करंट प्रोड्यूस हुई है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन की वजह से क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। इसी को हम बोलते हैं आपकी फोटोन करंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो ये है, आप इस पर एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हो भाई, ठीक है। जब मैं एनर्जी सप्लाई करता जाऊंगा इस पर, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस पर ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे भाई। ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद, मैंने कहा है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एनोड पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं। जब ये एनोड पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे तो उस टाइम मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होगा नहीं होगा, मतलब मेरे पास उस टाइम आपकी फोटो करंट कैसी हो जाएगी भाई, मैक्सिमम। फोटो करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इस फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, मतलब हम बोलते हैं इसे संतृप्त धारा। संतृप्त धारा कहने का मतलब क्या है कि ये अब हो चुकी है संतृप्त। संतृप्त मतलब पूर्णतः इसने अब, जैसे एक आदमी होता है, उसने क्या कर लिया, पूर्णतः भोजन कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद कुछ वो अपने और भोजन ग्रहण कर सकता है नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगी, जिसका नाम होगा आपका सैचुरेशन करंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, कि मैं बात कर रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैंने कहा है कि मेरे पास यहाँ पर एनोड पर जो मैं कितना आपका नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूं कि मेरे पास आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी आपका एनोड पर प्लेट पर ना पहुंच पाए, तो इसी को हम बोलते हैं हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप करने का मतलब क्या होता है, रोकना। पोटेंशियल का मतलब इसको मैं कितनी एनर्जी सप्लाई करूं, एंड पोटेंशियल क्या है भाई, एक एनर्जी तो है भाई हमारे पास। मैं इस एनोड प्लेट पर कितना निगेटिव में एनर्जी या निगेटिव में कितना पोटेंशियल इस एनोड प्लेट पर डेवलप करूं कि मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी एनोड पोटेंशियल पर ना पहुंच पाए या एनोड प्लेट पर ना पहुंच पाए। मैं मैक्सिमम ही क्यों बोल रहा हूँ भाई, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाया तो ये छोटे मोटे तो वैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं डिफाइन करता हूं कि मेरे पास द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन, या आप लिख लो द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एनोड प्लेट so that photo current become zero। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आपकी कोई करंट फ्लो होगी नहीं होगी, मतलब करंट की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेरे पास ये हो गया भाई हमारे पास एनोड पोटेंशियल और क्या नाम, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने इसको कितनी बाहर से एनर्जी सप्लाई करी गई, और आपको पता है एनर्जी जो है V बराबर क्या होता है आपका W/Q। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मेरे पास ये आपने वर्क क्या है एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई करा है, और किसको सप्लाई करा है भाई, किसको रोकने के लिए, यहाँ पर चार्ज किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का,
और पोटेंशियल आपने कितना डेवलप करा है इस पर माइनस का, यानी कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका आ जाएगा ये कितना आ जाएगा माइनस ई वी नॉट, या आप कह सकते हो आप इसको क्यू वी नॉट के बराबर। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने माइनस चार्ज जो लिया है वो इसलिए लिया है कि मेरे पास एनोड पर जो पोटेंशियल आप डेवलप कर रहे हो वो कर रहे हो आप निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो करंट हो गया आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसे प्लॉट करा जाता है। देखिएगा, मैं आपका फोटो करंट, ये हो गया आपके पास फोटो करंट वाई एक्सिस पर, और यहां पर मैंने लिया है आपके पास एनोड पर पोटेंशियल। ठीक है, जब मेरे पास एनोड पर पोटेंशियल 0 होता है तो उस केस में भी मेरे पास फोटो करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। मैं ये आपको बस जरा सा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा मैग्नीट्यूड, पर ये यहाँ से स्टार्ट होती है बहुत जरा सा। मतलब कहने का मतलब यह है, मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा मैग्नीट्यूड दिखा के चल रहा हूँ कि मेरे पास एनोड पोटेंशियल 0 होने पर भी फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास बॉडी के अंदर भी क्या करता है, हमारे पास करंट फ्लो करता है। कोई भी एक नॉर्मल बॉडी हो गई तो अगर हम बात करते हैं उस पर पोटेंशियल अगर 0 भी है तो उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं बात करता हूं इस एनोड प्लेट पर मैंने बढ़ाया भाई प्लस में चार्ज, जब मैं इस पर प्लस में चार्ज बढ़ाऊंगा तो बोलो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम से कम आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये बड़ी भाई करंट आपकी, ये बड़ी। और कुछ समय बाद जब मेरे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड प्लेट पर आ जाएंगे तो वहां पर फोटो करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी भाई, मैक्सिमम, मतलब लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एनोड पर जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई माइनस साइन के साथ। जब मैं माइनस साइन के साथ अप्लाई करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कम से कम पहुंचेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा कम से कम पहुंचेंगे, मतलब फोटो करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। फोटो करंट की वैल्यू भाई डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हुई, कितनी हो गई, इतनी हो गई कि मेरे पास, जब मेरे पास एनोड पोटेंशियल इतना हो गया कि मेरे पास फोटो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, उस एनोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे मैंने क्या लिखा है, वी नॉट के बराबर। इस एनोड पोटेंशियल पर या कट ऑफ पोटेंशियल पर मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपका एनोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाता। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा वो भी क्या हो जाएगी आपकी क्यू वी नॉट के बराबर, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास ये हो गया आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो करंट। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सुनिएगा ध्यान से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है इसको ये होता है, रेशियो आता है आपका लैम्डा बराबर h अपॉन p के बराबर। मतलब इट इज द रेशियो बिटवीन प्लैंक कांस्टेंट एंड लीनियर मोमेंटम का रेशियो जो होगा वो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। h रिप्रेजेंट करता है आपके प्लैंक कांस्टेंट को और p रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मोमेंटम को। ठीक है, मतलब संवेग को रिप्रेजेंट करता है, बोल सकता हूँ। तो यहाँ से p बराबर आपको पता है क्या होता है, m इंटू v के बराबर। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा जो है वो आपका मैं किसके टर्म में लिखने जा रहा हूँ, आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है। आपने क्या करा, m का नीचे मल्टीप्लाई करा, m का ऊपर मल्टीप्लाई करा। अगर मेरे पास m का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 m, और m कितना हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से अगर मैं m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर।
तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा m इंटू वी बराबर 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं mv की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ भाई, देखते रहना भाई, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। और ये अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी लैम्डा बराबर 2m/q इंटू वी नॉट के बराबर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ये हो गया आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो लैम्डा जो है वो आप h प्लैंक कांस्टेंट नियत है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियत है और आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नियत है मेरे पास। और ये जो लैम्डा हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 12.27 अपॉन वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपके पास एंगस्ट्रॉम में। मतलब जब आपको वी नॉट की वैल्यू दी हो खाली और आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए हो तो आप लैम्डा यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास ये हो गई आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास की पॉइंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कुछ। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है। फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट आपकी डिपेंड नहीं करती आपकी फ्रीक्वेंसी पर। फोटो करंट इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करती है। मतलब ये डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेशन करंट जो होती है वो कैसी होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है। हमने आपको बताया था कि फोटो करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वही क्या होती है, आपके पास सैचुरेटेड करंट होती है जिसे हम बोलते हैं संतृप्त धारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपका डिपेंड करेगा आपके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितनी है। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आपके पास ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट आउट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मेरे पास ज्यादा होगी। और मुझे उतना ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग में निगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क फंक्शन इज मिनिमम फॉर सीजियम। सीजियम एक धातु है हमारे पास, इसके पास जो वर्क फंक्शन जो होता है वो इसके लिए सबसे लिस्ट होता है, वो होता है आपके पास 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और प्लेटिनम के लिए क्या होता है मेरे पास, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, आप लोग को पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो सेल एक आपकी डिवाइस है जो आपकी कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, हमने बताया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करता है, रमन इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करता है, कॉम्पटन इफेक्ट जो हो गया, ये सब क्या है आपके लाइट के पार्टिकल नेचर की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट जो है वो आपको पता है कि मेरे पास रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो क्या होता है भाई, जीरो। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास फोटोन की एनर्जी कितनी होगी भाई, E बराबर h इंटू न्यू, यही होगी भाई। और मेरे पास E बराबर आपको पता है मेरे पास mc स्क्वायर। अगर मेरे पास रेस्ट में है मास तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी नहीं होगी। तो मतलब अगर मेरे पास c की वैल्यू 0 होगी तो E की वैल्यू भी 0 होगी और मास की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज आपका कैसा होगा, 0 होगा। तो हमने आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।